हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों को फिर से टीसी स्टडी एकेडमी में। आज हम बिहार डीएलएड एग्जाम जो होता है संयुक्त परीक्षा का, आज हम प्रैक्टिस सेट बनाने वाले हैं। सामाजिक विज्ञान में हम आज इतिहास का बनाएंगे, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और किस प्रकार से आप लोगों का कितना में कितना सही होता है आप लोग कमेंट बॉक्स करिएगा। देखिए, सामाजिक विज्ञान में इतिहास का हम प्रैक्टिस सेट बनाने वाले हैं। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो इसमें आप लोगों को ऑप्शन दिया हुआ है तुर्की को, मिस्र को, यूनान को, पोलैंड को। तो आप लोगों को चारों में से बताना है कौन होगा। तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा तुर्की को। तो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तुर्की को कहा जाता है। चलिए अगला 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया है। तो इसमें ऑप्शन दिया है लुई 18वां, बी में दिया है नेपोलियन बोनापार्ट, सी में दिया हुआ है नेपोलियन तृतीय, डी में दिया हुआ है बिस्मार्क। चलिए आप लोग सही आंसर कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। जिसका सही आंसर होगा मैं अगले वीडियो में उसका नाम लूँगा। चलिए 2 का जो सही है उत्तर जो हो जाएगा वो होगा नेपोलियन बोनापार्ट। जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। चलिए अगला 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है राष्ट्रीयवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। तो आप लोगों को ऑप्शन दिया हुआ है धर्म सुधार आंदोलन, बी में दिया हुआ है पुनः जागरण, सी में दिया हुआ है फ्रांस की क्रांति और डी में दिया हुआ है गौरवपूर्ण क्रांति। तो आप लोगों का सही उत्तर कमेंट कीजिए। देखिए 3 का जो होगा वो सी होगा, फ्रांस की क्रांति हो जाएगा। यानी राष्ट्रीयवाद की अवधारणा का जन्म फ्रांस की क्रांति से माना जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला 4 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई, इसका ऑप्शन दिया हुआ है 1804 में, बी में दिया है 1791 में, 1799 में और 1805 में। तो आप लोग सही आंसर कमेंट करिए। तो मैं इसका सही आंसर बता देता हूँ 1804 में। तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा 1804 में। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या दिया हुआ है 5 नंबर में कह रहा है गैरिबाल्डी पेशो से क्या था। तो आप लोग सही आंसर कमेंट कीजिए। पहला में दिया हुआ है सिपाही, सेकेंड में किसान और सी में दिया हुआ है जमींदार और तीसरा में डी में दिया हुआ है नाविक। तो गैरिबाल्डी पेशो से क्या था, तो नाविक था। ये क्वेश्चन 10th में भी दिया हुआ है, 10th का जो इतिहास उठाइएगा इसमें दिया हुआ है। चलिए अगला 6 नंबर क्वेश्चन यानी कि नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो आप लोगों को पता होगा किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और डी में दिया हुआ है पश्चिमी एशिया। तो आप लोगों को पता होगा कि इटली और जर्मनी जो वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आता है, तो यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। आप लोगों को यदि आंसर पता है तो आप लोग कमेंट करिएगा। तो आप लोग अंतिम में बताइए कि कितना में आप लोगों को कितना सही हुआ है। चलिए 7 नंबर देखते हैं नेक्स्ट। कह रहे 1829 ईस्वी में एंड्रिया या नोपोल की संधि किस देश के साथ हुई थी। यानी कि 1829 में एंड्रिया न्यूपोल की संधि किस देश के साथ हुई थी। तो आप लोगों का ऑप्शन दिया हुआ है तुर्की, बी में दिया हुआ है यूनान, सी में दिया हुआ है हंगरी और डी में दिया हुआ है पोलैंड। तो आप लोगों को सही आंसर कमेंट करना है। तो आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा डी, ए नंबर होगा तुर्की। यानी कि 1829 में एंड्रिया पोलान की संधि तुर्की देश के साथ हुआ था। चलिए अगला नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। तो आप लोगों को ऑप्शन दिया हुआ है 1864 ईस्वी में, 1866 में, 1870 ईस्वी में, 1871 ईस्वी में। तो आप लोग सही आंसर कमेंट करिए। तो ये जो है 10th में भी आप लोग पढ़े होंगे ये क्वेश्चन, फ्रैंकफर्ट की संधि जो है वो 1871 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में कौन था। तो आप लोग 10th में भी दिया हुआ यह क्वेश्चन भी। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण का विरुद्ध जो है वो ऑस्ट्रेलिया था। तो आप लोग पढ़े होंगे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। चलिए नेक्स्ट 10 नंबर देखते हैं। इसमें अधिकतर क्वेश्चन 10th लेवल पर ही आधारित है, 10th से नीचे क्लास का ही पूछेगा। यह कि डीएलएड जो होता है इसमें बिहार का डीएलएड एग्जाम जो होता है उसमें 10th से ही पूछा जाता है। लेकिन थोड़ा सा 10th से कुछ बाहर होता है, लेकिन 10th तक का ही सिलेबस रहता है इसमें। देखिए 10 नंबर सवाल क्या कह रहा है, काउंट काबू को विक्टर एम्यूअल ने किस पद पर नियुक्त किया। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। ऑप्शन पहले देख लेते हैं, सेनापति दिया हुआ है, फ्रांस में राजदूत में, सी में दिया हुआ है प्रधानमंत्री, डी में दिया है गृह मंत्री। तो आप लोग पढ़ा होगा कि काउंट काबू को विक्टर एम्यूअल जो है जो प्रधानमंत्री पद पे नियुक्त किया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या
पढ़ते हैं पहले। फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्पर्धा बयान कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो आप लोगों को आंसर ऑप्शन दिया हुआ है हॉप्सर वर्ग, आलिया वंश, बूबरो वंश और जारशाही वंश। तो आप लोगों को बताना है कि फ्रांस में किस शासन वंश की पूरा स्पर्धा हुआ था। तो आप लोगों का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि बूबरो वंश का हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। 12 नंबर क्या कह रहा है? यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रोत्साहन रहा है? तो यूरोप वासियों के लिए क्या कौन रहा है? तो आप लोग ऑप्शन दिया है जर्मनी, यूनान, तुर्की और इंग्लैंड। तो आप लोग सही आंसर कमेंट कीजिए। देखिए इसका मैं सही आंसर बता देता हूँ, इसका जो होगा बी ऑप्शन होगा, यानी कि यूनान होगा। यूरोप वासियों के लिए किस देश का जो है? तो यूनान के लिए साहित्य एवं विज्ञान प्रोत्साहन रहा है। चलिए अगला देखते हैं 13 नंबर, यानी कि 13 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? मेजनी का संबंध किससे था? तो इसमें दिया हुआ है लाल सेना से, कार्बोनरी से, फिलिप हेटारिया से और डी में दिया हुआ है डाइट से। तो इसका जो सही ऑप्शन है आप लोग कमेंट कीजिए, मैं उसका बताता हूँ। सही ऑप्शन 13 नंबर का कार्बोनरी से, मेजनी का संबंध जो है कार्बोनरी से था। चलिए अगला नेक्स्ट जो है 14 नंबर, जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो आप लोगों को पढ़ा होगा कि जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो मैं ऑप्शन बता देता हूँ। इसमें दिया हुआ है लुई 18वां ने, बी में दिया है नेपोलियन बोनापार्ट, सी में दिया है नेपोलियन तृतीय और डी में जो है बिस्मार्क दिया हुआ है। तो आप लोगों को पता होगा कि जर्मनी राइन राज्य का निर्माण जो है वो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, ठीक है ना। चलिए आप लोग समझ गए होंगे। अगला बनाते हैं 15 नंबर, यानी कि नेक्स्ट 15 नंबर। देखिए 15 नंबर में क्या कर रहा है? जालबेरी एक संस्था थी, यानी कि जालबेरी किसकी संस्था है? तो ऑप्शन दिया हुआ है क्रांतिकारियों की, बी में दिया है व्यापारियों की, सी में दिया है विद्वानों की और डी में दिया है पदारी एवं सामंतों की। तो आप लोगों ने 10th में ही पढ़ा होगा कि जालबेरी की संस्था किसकी थी? संस्था व्यापारी की थी, ठीक ना। तो 15 नंबर का सही ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट बनाते हैं 16 नंबर, यानी कि 16 नंबर। इसमें कह रहा है रक्त एवं लौह नीति की अवलंबन किसने किया? तो आप लोगों को पता होगा कि रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था। तो मैं ऑप्शन बता देता हूँ। इसमें मेजनी, हिटलर, बिस्मार्क और नेपोलियन फर्स्ट, यानी विलियम फर्स्ट दिया है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं बता देता हूँ। इसमें सही ऑप्शन जो है वो बिस्मार्क हो जाएगा। 16 का कितना होगा? तो सी हो जाएगा। चलिए अगला बनाते हैं 17 नंबर। 17 नंबर क्या कर रहा है? ओटो को निम्नलिखित में कहाँ का राजा घोषित किया गया था? तो ओटो को कहाँ का राजा घोषित किया था? ऑप्शन दिया हुआ है रूस, बी में दिया है यूनान, सी में दिया हुआ है फ्रांस और डी में दिया हुआ है जर्मनी। तो आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए 17 नंबर का सही ऑप्शन क्या होगा। तो मैं बता दें तो 17 का जो सही ऑप्शन है ये यूनान हो जाएगा इसमें। चलिए 18 नंबर सवाल देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कब किया गया? तो 1830 ईस्वी में, 1832 ईस्वी में, 1836 ईस्वी में, 1842 ईस्वी में। तो आप लोग सही आंसर कमेंट कीजिए। तो क्या होगा? तो मैं बताता हूँ। उसका सही ऑप्शन जो होगा वो बी हो जाएगा, 1832 में होगा। तो आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए अगला 19 नंबर देखते हैं। आगे का सब आगे क्वेश्चन कह रहा है फ्रांस की किस संस्था ने लुई 16वें और उसकी रानी को फांसी की सजा दी? तो फ्रांस की किस संस्था ने लुई 16वें और रानी की फांसी की सजा दी? तो आप लोगों को ध्यान रखना है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है स्टेट्स जनरल ने, नेशनल असेंबली ने, सी में दिया है कन्वेंशन ने और डी में दिया हुआ है डायरेक्टरी ने। तो आप लोगों का सही आंसर कमेंट कीजिए। मैं इसका सही ऑप्शन बताता हूँ। सी नंबर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, कन्वेंशन। नेक्स्ट 20 नंबर देखिए। 20 नंबर में सवाल, 20 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो आप लोगों का सही आंसर कमेंट कीजिए। देखिए मैं इसका ऑप्शन बताता हूँ। संघीय शासन व्यवस्था, बी में दिया है संवैधानिक राजतंत्र, सी में दिया है निरंकुशता राजतंत्र और डी में जो दिया हुआ है वो गणराज्य दिया हुआ है। तो आप लोग सही आंसर कमेंट कीजिए। तो इसमें क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन मैं बताता हूँ। इसका सही ऑप्शन बी होगा, संवैधानिक राजतंत्र होगा। चलिए अगला बनाते हैं। अगला बनाते हैं 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र का उदय हुआ? तो किस संधि द्वारा स्वतंत्र राष्ट्र यूनान का उदय हुआ? वियना की संधि, बी में दिया है एंड्रिया न्यूपोल की संधि, सी में दिया है कुस्तुतुनिया की संधि और डी में दिया है प्राण की संधि। तो आप लोगों को पता हुआ कि संधि की स्वतंत्रता यूनान राष्ट्र का उदय जो हुआ वो कुस्तुतुनिया के संधि के साथ हुआ था, ठीक ना। कुस्तुतुनिया के संधि
द्वारा स्वतंत्र राज्य यूनान का उदय हुआ था। तो 21 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब 22 में क्या कह रहा है, 22 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है नौ गुल्फ आंदोलन का प्रोणता कौन था। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है दांते दिया हुआ है, और बी नंबर में दिया है मैकियावेली, बी नंबर में मैकियावेली, सी में दिया हुआ है गैरीबाल्डी, सी में गैरीबाल्डी दिया हुआ है, और डी नंबर ऑप्शन जो है दिया हुआ है जियोवटी जो है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 22 का। चलिए 23 नंबर बनाते हैं। 23 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी का एकीकरण हुआ। तो निम्नलिखित में किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी का एकीकरण हुआ। तो आपको दिया हुआ है क्रीमिया का युद्ध, बी में दिया हुआ है फ्रांस डेनमार्क का युद्ध, और सी में दिया हुआ है डेनोवा का युद्ध, और सीडान का युद्ध डी में दिया हुआ है ऑप्शन। तो देखिए 23 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो डी का जो सही ऑप्शन है वो 23 नंबर का सही ऑप्शन डी हो जाएगा, सीडान का युद्ध हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 24 नंबर। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस वर्ष अलेक्जेंडर चिपसिलांटी के नेतृत्व में यूनान के विरुद्ध शुरू हो गया। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है 1815, बी में दिया हुआ है 1821 दिया हुआ है, और सी में जो दिया हुआ है वो दिया 1824 दिया हुआ है, और डी में 1832 दिया हुआ है। तो आप लोग इसका सही आंसर कमेंट करिए। तो मैं इसका सही आंसर बता देता हूँ, 1821 में हुआ था, यानी कि अलेक्जेंडर चिपका के नेतृत्व में यूनान के विरुद्ध जो शुरू हुआ था 1821 ईस्वी में हुआ था। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हितिरिया फिलाइक नामक संस्था की स्थापना हुई। तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है पेरिस, बी में दिया हुआ है लंदन, और सी में जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है ओडेसा, डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग इसका सही आंसर कमेंट कीजिए। मैं उसका सही आंसर बताता हूँ, ओडिशा था। क्या था, ओडिशा में हुआ था, यानी फिल्म संस्था का जो स्थापना हुआ वो ओडिशा में हुआ था। इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आज 25 तक ही रहने देते हैं, अगला क्लास में बताएंगे 25 से आगे। चलिए आप लोगों को कितना सही हुआ और कितना गलत है वो कमेंट बॉक्स में करना ना भूलिएगा। फिर से मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।